बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र क्लास 9 के एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में हमने लास्ट टाइम बात करी थी रेशनल नंबर की, और उसके बिहाफ पे हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। ठीक, तो बच्चों आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को, बट आज हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे और उससे पहले हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उसी के तरीके से ये नंबर भी, इर्रेशनल नंबर भी p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होते हैं। साथ ही साथ में इनके लिए सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि एवरी नंबर इज इन द फॉर्म of root n where n is a non-perfect स्क्वायर नंबर। मतलब कि यहाँ पे जो n है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बेटा बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रूट 2। तो रूट के अंदर 2 जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक, ऐसे ही हम बात कर दें रूट 3, तो ये किसी का, जो 3 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये सारे नंबर क्या हैं? इर्रेशनल नंबर है। ठीक, अगर हमने लिख दिया रूट 9, तो क्या ये इर्रेशनल नंबर होगा? नहीं, ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंप्लीफाई करके इसको लिखें तो हम लिखेंगे इसको 3 और ये हो जाएगा हमारा बेटा रेशनल नंबर। ठीक, तो इसलिए अगर अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। ठीक बच्चों, समझ में आया? ऐसे नंबर जो कि अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो उन नंबरों को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। या दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो होती है अ नंबर which are non-terminating and non-recurring are called irrational नंबर। ऐसे नंबर जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, मतलब कि अब हम उसको डिवाइड करने जाएं तो वो टर्मिनेट ही ना हो पा रहा हो। मतलब कि अब मान लिया हमने एग्जांपल के तौर पे कि कोई नंबर रहा होगा बच्चों, अब हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया, तो वो नंबर कुछ ऐसे आ रहा है 2.578632 907। तो ये क्या हो रहा है, ये नंबर ऐसे चलता ही चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पे इसका एंड पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ में नॉन रिकरिंग ना ही, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबरों को भी हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों ये रही हमारी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2, जहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, हमको अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जो भी हमारे इर्रेशनल नंबर हैं बेटा वो रियल नंबर हैं कि नहीं। अभी जैसे हमने पिछला एग्जांपल जो लिया था 2.567809 इस तरीके से, तो
तो कोई भी नंबर है, रियल नंबर क्या होता है, चाहे वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो। तो हमारे जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो निगेटिव तो नहीं आने वाले, ठीक, क्योंकि हमने बोला कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो जब उस अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर पहले से ही कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको सॉल्व करने के बाद भी पॉजिटिव आएगा, मतलब कि जो भी इर्रेशनल नंबर्स आ रहे होंगे वो एक तरीके से मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव आ रहे होंगे, निगेटिव भी हो सकते हैं अगर -√2 ले लिया तो क्या होगा कि जो भी नंबर आएंगे वो सब हमारे रियल नंबर होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस ऑल irrational number is a real number because irrational number comes with positive or negative sign or maybe in decimal or fraction form. So all these type number comes under रियल नंबर, ठीक बच्चों। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक। तो जो भी हमारे पॉइंट होंगे, जो भी हमारे पॉइंट होंगे नंबर लाइन पे जिसकी फॉर्म √m के टाइप में होगी, जहाँ पे m क्या होगा, एक नेचुरल नंबर, ठीक। तो कह रहे हैं कि यार जो भी इस तरीके के फॉर्म के नंबर होंगे वो सबके सब नंबर लाइन पे आएंगे, तो हमको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर यस या नो के फॉर्म में, मतलब ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों फॉल्स, ठीक। या हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नो, क्योंकि यहाँ पे वैसे हमको लिखना था ट्रू, और यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, नो, बिकॉज निगेटिव नंबर जो होंगे हमारे, जो निगेटिव नंबर होंगे वो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने पे नहीं आएंगे, बिकॉज निगेटिव नंबर नॉट इन दी नंबर लाइन थ्रू दिस √m टाइप फॉर्म, क्योंकि हम जब √m टाइप के फॉर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कोई भी निगेटिव नंबर्स आएंगे ही नहीं, तो नंबर लाइन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सारे पॉइंट तो नहीं होंगे, ठीक। ये चीज़ बच्चों आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नंबर लाइन पे हमारे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होते हैं। जब हम √m टाइप वाले को सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव नंबर तो शो हो जाएंगे नंबर लाइन पे, बट निगेटिव वाले नंबर आएंगे ही नहीं इस तरह के फॉर्म में, तो इसलिए सारे पॉइंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो वो कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट हमसे कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे, ऐसा जरूरी है। तो ये हो जाएगा बच्चों
फॉल्स, क्योंकि कुछ नंबर्स तो ऐसे भी होंगे जो कि क्या होंगे, रेशनल होंगे कि नहीं होंगे। सो नो, बिकॉज some real number are rational also. So every real number is not an irrational number। ठीक, कुछ नंबर तो जो रियल नंबर होंगे उसके कुछ नंबर्स तो रेशनल भी होंगे। जब रेशनल होंगे तो सारे नंबर्स इरेशनल कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational if not give an example of the square root of a number that is a rational number। कह रहे हैं कि जो भी हमारे स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या इरेशनल नंबर होते हैं। अगर नहीं, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो अभी आपको जब मैंने इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल दिए थे तो वहीं पे दिखाया था कि अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव में ऐसा नंबर डाल दें जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रेशनल नंबर दे देगा। तो यहाँ पे तो पहला आंसर हो जाएगा नो, इफ वी टेक positive number which is perfect square number, then this type of number is rational number। एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिए रूट के अंदर 4, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया 2/1, ये क्या हो गया बेटा, रेशनल नंबर। ठीक, अगर हम लिखते √3, ये क्या हो गया, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमको शो करके दिखाना है √5 को रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे, ऑन दी नंबर लाइन। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम अपनी एक नंबर लाइन खींचेंगे। मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ठीक, आप लोग इसको थोड़ा फेयरली करिएगा, बस चीज़ों को समझिए। हम क्या करेंगे बच्चों, एक हम जानते हैं कि नंबर लाइन में एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, सेंटर पॉइंट ले लें। ठीक, इसको हमने मान लिया एज अ सेंटर, ये जो कि हमारा 0 पे है। ठीक, अब हमने क्या किया है, देखिए अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे पॉइंट 1 सेंटीमीटर का। तो देखिए 1 2 3 4। अब हमारे पास चीज़ें होती क्या है बच्चों, कि अब हमको 5 का करना है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि हम लोगों को स्पाइरल करके एक चीज़ बनानी होती है नंबर लाइन के लिए। तो उसको देखिए, हमको अपना लॉजिक ऐसे लगाना है कि ये तो हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ पे पूरी की पूरी चलेगी बेटा पाइथागोरस। क्या चलेगी, पाइथागोरस। तो अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ 0 से लेके 2 तक
कि लाइन को अगर हम नंबर लाइन पे ले लें तो ये कुछ ये हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ले लें तो ये कुछ ये हो जाएगा कि नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया 90 डिग्री। तो अब बच्चों अगर हम पाइथागोरस लगाएं, इसको नाम दे दिया ओ ए बी, तो बच्चों जो हमारी ए ओ बी आएगी वो आ जाएगी बच्चों कितने की, √5 सेंटीमीटर की आएगी। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को ओ पे फिट करेंगे और ओ से बी तक की दूरी लेंगे। ओ से बी तक की हम क्या करेंगे बेटा, दूरी लेंगे। तो वो जब इतनी दूरी आ जाएगी कंपास पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपास का निडल यहाँ रहेगा, यहाँ से हम डॉटेड करके लाइन को जब डालेंगे यहाँ पे तो वो कहीं पे यहाँ पे आके टच करेगी इस पॉइंट को, मान लो P, और यही पॉइंट P हो जाएगा हमारा √5 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो एक तो तरीका ये था कि हमने क्या लिया, बेस को 2 लेके किया है। ठीक, तो ये आसान तरीका था। हमको इस तरीके से अपने लॉजिक लगाने पड़ेंगे कि जो भी हमारा रूट वाला नंबर है, इरेशनल नंबर है, वो इस लाइन पे आए, मतलब इस हाइपोटेन्यूज पे आए। ठीक, तो बुक में क्या होता है, 1 को भी मान करके लिया जाता है तो वो काफ़ी बड़ा स्क्वायरल हो जाता है, उसको भी हम कर सकते हैं, देखते हैं उसको भी हम। तो चलिए हम इस नीचे उसको भी देख लेते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर मान के करेंगे तो कैसे करेंगे। ये 0 1 2 3 4। ठीक, तो अगर देखिए अगर हम 1 मान के चले बेटा तो हमारे लिए हम पहला जो स्टेप लेंगे वो 1 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर पे ले लेंगे। ठीक, अब क्या हुआ बेटा, जो ये लाइन आई हमारी वो कितने की आई, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये √2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। फिर हम कंपास लेंगे, मेरे पास अभी कंपास नहीं, फिर आप प्रोटेक्टर लेंगे, फिर आप प्रोटेक्टर के मदद से फिर आप यहाँ से परपेंडिकुलर लेकर के 1 सेंटीमीटर को क्रिएट करेंगे बच्चों। तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। फिर आप उसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो देखिए √2 और ये 1, इसको A नाम दिया, इसको B, इसको C। ठीक, तो देखिए O से C तक की जो दूरी हो गई बच्चों वो हो गई √3। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर जो आएगा D, ये भी 1 हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, √4, जिसे हम बोलेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इसके बाद अब हम फिर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे परपेंडिकुलर में, तो ये आ गया। और अब हम इसको टच करवाएंगे बेटा कहाँ पे, सेंटर पे, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये ओवरऑल आ गया √5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से O से DE तक का हम क्या लेंगे, कंपास पे मार्क करेंगे और कंपास के निडल को यहाँ पुट करेंगे, पेंसिल वाली साइड को यहाँ पे, और इसको हम ऐसे करके लेके आएंगे जब,
तो ये आके 2 के आगे कहीं जाके मिलेगा, इसी पॉइंट को हम P मार्क कर देंगे, जो कि हो जाएगा बेटा √5 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? और जो बचा फोर्थ क्वेश्चन, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक तरीके से स्कूल एक्टिविटी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.2 ओवर हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ।